नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक महिला पुलिस अधिकारी के भाई द्वारा बिना तलाक दिए 3 शादियां किए जाने का मामला सामने आया है। एक पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। बिजलपुर इंदौर में रहने वाली आलिशा शेख नामक युवती ने चिमनगंज मंडी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी 2 महीने पहले ढांचा भवन उज्जैन में रहने वाले असलम बेग के साथ हुई थी, जबकि वह बिना तलाक दिए पहले से ही 2 शादी कर चुका है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पिछले दिनों सुरभि नामक युवती घर आई और अपने आप को असलम की पत्नी बताते हुए मेरे साथ गाली गलौज करते हुए असलम को छोड़ने और घर से निकल जाने की धमकी दी। अपने माता पिता और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने पहुंची पीड़ित युवती ने असलम बेग और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। हाँ, क्या आपके साथ में हुआ कि तो किसने क्या करा आपके साथ? 3 महीने पहले मेरी शादी हुई सितंबर में, 14 सितंबर को। यहाँ उज्जैन निवासी है असलम बेग, उनसे मेरी शादी हुई डॉक्टर रजाक मंसूरी के द्वारा। और उनके स्टार्टिंग में जब उनसे शादी हुई थी मेरी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छे भले आए थे, कोई ऐसा डाउट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब शादी हुई उसके अगले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें घटने लगी थी। मुझे मेरे घर नहीं लेके गए थे, मुझे एक होटल उज्जैन में ये रिज़ॉर्ट वहाँ पे रुकवाया गया था। और उसके बाद में अपने देवास नाके साइड में एक रिज़ॉर्ट है केसर फार्म करके, वहाँ पे रुकवाया गया था और वहीं से ही मेरे घर वालों को बुलवाया था, वहीं से ही मुझे लेके गए थे, मुझे ससुराल नहीं लेके जाया गया था। उसके बाद मैं मेरे घर पे रुकी, लाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। घर वालों ने बोला कि आप आए नहीं यार, ये सास ने थोड़ी बहुत बोली कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा करके जिसने करी है वही लेकर जाए। मेरे जो हस्बैंड थे असलम बेग, वो मुझे लेने के लिए आए, घर पे लेके गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई कि वहाँ जाके ससुराल में पहले ही दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी कि मुझे वहाँ जाके सबसे पहले बिना किसी चीज़ को छुए हुए वहाँ जाके मुझे नहलवाया, मेरे सामान को धुलवाया, मुझे एक चीज़ यूज़ नहीं करने दी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। कहाँ पे हुई आपकी शादी? उज्जैन ढांचा भवन विश्व बैंक तीसरे कॉलोनी में। वहाँ ज़्यादा बाहर निकली नहीं क्योंकि वहाँ से निकलने नहीं देते थे ज़्यादा। घर में बहुत सारी चीज़ें, सास का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। जो व्यक्ति से आपकी शादी पहले शादी से थे क्या, तो आज आप उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, उसमें क्या हुआ आगे थे? उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा छुपाया कि उनकी शादी में उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी। उनकी 2 शादी हो चुकी, तीसरी में उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी मुझे। आज आपने शिकायत करी, क्या शिकायत करी, आवेदन दे दिया? यही है मेरा कहना कि असलम बेग जो है उनका किसी से रिश्ता बना हुआ था, संबंध बना हुआ था उनका किसी सुरभि चौहान राजपूत नाम की लड़की से। वो मुझे घर पे आके धमकी दे के गई थी कि तू असलम की ज़िंदगी से निकल जा। पहले उसने मुझे इनकार कर दिया था कि तुम असलम की वाइफ़ नहीं हो। मैंने कहा था कि मैं ही हूँ, उसने कहा नहीं है असलम की वाइफ़ नहीं है। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, ससुराल वालों ने बहुत उससे मना करा बात करने से कि मत करो उससे बात, झूठ बोल रही है, लेकिन उसने ही मुझे सारी कहानी बताई। उसकी वजह से ही मुझे सारी बातें पता चलने लगी कि इसका मेरे से तीसरी शादी है और दूसरी शादी उससे हो चुकी है। आपके हस्बैंड और आपके ससुराल वाले अब क्या कह रहे हैं? उनका कहना यही पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। जब उस लड़की ने मुझे फ़ोटोज़ दिखवाए तब जाके मुझे पता चले कि ये सब सच है। और पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर ने मुझसे ये चीज़ छुपाई है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम आलिशा शेख है। किस प्रकार से आपके साथ में धोखाधड़ी गई व्यक्ति ने? ये डॉक्टर रजाक द्वारा हमारे घर रिश्ता आया था और रानी बेग इनमें बीच में पड़ी है, जो असलम बेग की बहन है। रानी बेग टियाई पत्ते मंसूर में है और उन्होंने ही ये रिश्ता पक्का करा था और उन्होंने ही भरोसा दिलाया था, जो कि बाद में खुलासा सुरभि द्वारा हुआ, जो मेरी बेटी को उसके घर उज्जैन ढांचा भवन उसके घर पे आके उसको धमकी देके गई कि असलम की ज़िंदगी से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूंगी। ये बातें मेरे को मेरी बेटी ने 20 नवंबर को मैं लेकर आई हूँ मेरे घर और सारी बातें मुझे बताई। उसके बाद में मैंने मुशर्रफ बेग को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला असलम ने हमसे छुपाया, असलम ने नहीं बताया हमारे को। उसके बाद मैंने रानी बेग को भी फ़ोन लगाया तो उसने बोला खाला ये सब चीज़ें अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा समय चाहिए। लिखा पढ़ी हमने बोला उससे भैया दोनों बीवी के तलाक के कागज़ और सुरभि से पीछा छुड़ा हुआ हमारे को प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला मिल जाएगा। बाद में ये आलम टाइली करके फ़ोन नहीं उठा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। उसके बाद में बोला लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको हमारे को मदद करना पड़ेगी, तो वो लड़की का घर बसाना अगर आपकी बेटी का,
तो हमें सुरभि को पैसे देके पीछा छुड़ाना। सुरभि का नंबर मेरी बेटी ने थोड़ा सा नोट कर लिया, तो मैंने सुरभि से बात की। सुरभि की साफ धमकी आई है कि मैं असलम को आज छोड़ूंगी ना कल छोड़ूंगी। आज आप यहाँ पे शिकायत करना है, किसकी मदद से करना है? आज मैं संगीता मैडम इंदौर से है, जो महिला आयोग से है, मैं उनके द्वारा उज्जैन आई हूँ, जो कि मुझे उनके द्वारा मदद बहुत मिली है सभी से, आप मीडिया वालों से भी उनके द्वारा। और मैं थाने में मैंने आज आवेदन दिया है। मुझे इनके ऊपर सब पे पूरे परिवार ने धोखाधड़ी करी, सबको सब पता था, जितने भी परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं। आपका नाम? आयशा भी, पति मोहम्मद सलीम। सियासत लैंड पूलिंग का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर आज भारतीय किसान संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना के नेतृत्व में हुई। दरअसल सियासत लैंड पूलिंग का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। इसको लेकर कई बार भारतीय किसान संघ ने आंदोलन भी किया। भारतीय किसान संघ ने पिछली बार निर्णय लिया था कि 18 नवंबर को वह स्थायी तौर पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, परंतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक कर उनकी सभी मांगे बिना शर्त मानने का आश्वासन दे दिया। बात तब बिगड़ी जब 2 दिन बाद प्रदेश सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सियासत लैंड पूलिंग निरस्त करने के बजाय संशोधित की गई, जबकि भारतीय किसान संघ की मांग थी कि लैंड पूलिंग एक्ट पूरी तरह निरस्त किया जाए, जिसमें किसानों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। इस बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना, प्रदेश महामंत्री रमेश दांगी, प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल, प्रांत मंत्री भारत सिंह वैस, धर्म पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष रेवाराम भायड़िया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह चक्रावदा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार ने किसान व भारतीय किसान संघ के साथ धोखा किया है, वादा करके सरकार पलटी है। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। इसका नाम 26/12 घेरा डालो डेरा डालो दिया गया है। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। इस आंदोलन को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर सेवा भारती डॉक्टर अंबेडकर परिसर में बैठक की थी। इस आंदोलन में लंबे समय तक किसान डटे रहे, इसकी प्लानिंग की गई है। जब तक प्रदेश सरकार लिखित रूप से सियासत लैंड पूलिंग निरस्त का आदेश नहीं देती, तब तक नहीं हटेंगे। किस प्रकार का आपका आंदोलन रहेगा? आज क्या बैठक हुई? भारतीय किसान संघ की आज बैठक हुई है, जिसमें जो 17 तारीख को नवंबर में जो सरकार द्वारा हमें जो धोखा दिया गया था, वो जो सरकार पलट गई है लैंड पूलिंग वापस लेने के नाम पर, नगर विकास योजना TDS 8, 9, 10, 11 उसको लेकर जो हमारे साथ धोखा किया गया, उसको लेकर किसानों में तथा किसान संघ के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष था। जिले भर के तहसीलों के भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। 115 तहसील 18 जिलों के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हजारों की किसान, महिला और पुरुष, बच्चे सब मिलकर हम 26/12 को, हमारा एक ही नारा है 26/12, उस पर हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। घेरा डालो डेरा डालो। किस प्रकार से रोका आएगी और कहाँ क्या रहेगा, क्या प्रमुख रहेगा? हाँ, प्रमुख तो यह रहेगा कि हजारों किसान उसमें उपस्थित रहते हैं। महिला रहेंगे, पुरुष रहेंगे, बच्चे रहेंगे। हमारे जो जानवर है, जो हमारे हाथ से ही दूध देते हैं, वो गाय भी रहेगी, भैंस भी रहेगी, उनके भी चारे वारे की व्यवस्था हम करके आएंगे और लंबे समय तक टिकने का हम मन बना रहे हैं। और जब तक हमको लिखित में सरकार नहीं देगी, जब तक हम हटने वाले नहीं हैं। कहाँ पे करेंगे? ये प्रदर्शन संकुल में होगा और प्रशासन को घेर के बैठेंगे, कलेक्टर कमिश्नर को, और सारे नित्य कर्म वहीं करेंगे हम। सोमवार को शहर के नागझरी स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में केंद्रीय विद्यालय संगठन का 63वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। 15 दिसंबर को मनाए जाने वाले केविंस के स्थापना दिवस समारोह की इस साल की थीम थी सशक्त विद्यार्थी समृद्ध राष्ट्र। स्थापना दिवस पर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को केविंस की शपथ दिलाई गई। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे उज्जैन संभाग के राजस्व उपायुक्त और विद्यालय प्रबंधन समिति के नामित उपाध्यक्ष रंजीत कुमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा, केंद्रीय विद्यालय संगठन देश की शिक्षा और संस्कृति की महान विरासत का वाहक है। उन्होंने आगे कहा कि केवी उज्जैन की उपलब्धियां अत्यंत गौरवशाली हैं। यहाँ के विद्यार्थी देश के शीर्षस्थ पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय में होने वाले आयोजन सदैव उत्कृष्ट होते हैं। विशिष्ट अतिथि आयकर सहायक आयुक्त विजय नीनावे ने कहा, वैज्ञानिक चेतना किसी देश को आगे ले जाती है। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्राचार्य मुकेश कुमार मीना ने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि केवी के भूतपूर्व विद्यार्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का स्वागत किया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए।
इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय की कैप्टन टेसी व्यास और वंशिका वर्मा ने भी संबोधित किया। विद्यार्थियों ने कलर पार्टी, सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, केंद्रीय विद्यालय गीत के साथ 8 मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। मंच से प्रस्तुत किए गए नृत्यों में कथक, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी और तमिल नृत्य प्रमुख रहे। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में पूरे भारत की झलक दिखाई दी। स्थापना दिवस समारोह का संयोजन वरिष्ठ शिक्षिका कौशल्या शर्मा व शशि भूषण ने किया। संचालन राहुल कुमार चक्रकार, कक्षा 9वीं छात्रा शीतल का रहा एवं आभार माना प्रधान अध्यापक विपिन मेहता ने। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।